ये हमारे पास एक क्वेश्चन है गेट केमिकल 2001 से द कन्वर्जन फॉर अ सेकंड ऑर्डर इरिवर्सिबल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम A gives B with rate constant K2 in batch mode is given by। तो हमें गिवन क्या क्या दिया है कि ऑर्डर जो है वो हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और हमें K गिवन है यहाँ पे, और ये गिवन है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम और बैच मोड में प्रोसेस चल रही है। तो हम यहाँ से रिएक्शन रेट लिख सकते हैं -RA रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में A के साथ, तो -RA इज इक्वल टू हो जाएगा KCA और स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है, तो हमारे N की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो RA होता है वो -1/V dNA/dt होता है, लेकिन यहाँ पे हमें कांस्टेंट वॉल्यूम दी है तो हम इसको अंदर ले जा सकते हैं। तो हमारा जो NA/V होगा वो हमें CA के बराबर मिल जाएगा। जो भी हमारा होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है वो हमारा मोलैरिटी होता है। तो ये सब कॉन्सेंट्रेशन की टर्म होती है, तो ये हमारा जो NA/V है वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। हम बात यहाँ आती है कि हम ये V को अंदर लेके जा क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर ये V कांस्टेंट नहीं होता तो हमें जो बैच मोड है उसके अंदर फिर जो वेरिएबल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V=V0 ब्रैकेट में 1 + α(xa) वो लगाना पड़ता है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमें वो नहीं लगाना पड़ेगा, तो हम इंटीग्रेशन में इसको आराम से अंदर ले जाएंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है कॉम्प्लिकेट ना हो। तो इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ये NA/V करके CA बन जाएगा। फिर हम हमारा यहाँ से जो हमने RA निकाला है उसको -dCA/dt जो कि बराबर है KCA² के। हम यहाँ पे इसको नीचे ले जाएंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, तो -dCA/CA² = KdT। बाउंड्री कंडीशन के लिए हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद 1/CA - 1/CA0 = KT आ रहा है। अब बैच रिएक्टर के लिए हमें पता है कि जो XA होता है वो Na0 - Na/Na0 होता है, जो हमारे मोल्स रिएक्टेड हुए डिवाइड बाय इनिशियल मोल कितने थे। यहाँ Na जो है वो बचे हुए मोल्स है, तो हम यहाँ Na = निकाल सकते हैं Na0 और ब्रैकेट में 1 - XA। 1 - XA से जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे Na के बराबर हो जाएगी। फिर हम पूरा जो हमारा काम है वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम इनको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं। CA = CA0 मल्टीप्लाई में 1 - XA। तो हम इसको ये जो हमारा निकल के आया है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। 1/CA हो जाएगा CA0 1 - XA और 1/CA0 ऐसा ही रहेगा। हम यहाँ से CA0 कॉमन लेके उस तरफ भेज सकते हैं। अपॉन में CA0 कॉमन ले रहे हैं और फिर हम मल्टीप्लाई में हो जाएगा वो, तो यहाँ बचेगा 1/XA और यहाँ CA0 कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। फिर हम इस 1 को भी यहाँ भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ जो हमारा 1/XA है हमें यहाँ पे XA की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड। 1/XA = हो जाएगा 1/CA0 KT + 1। हम इस 1 को भी इधर भेज देंगे, तो 1 - 1/CA0 KT + 1 हमारी XA की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद XA की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो है CA0 KT / CA0 KT + 1।